हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और समझाऊँगा। प्राइस ट्रेंड के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे, क्या क्या लेना है आपने को, क्या क्या नहीं लेना है। ये तो मैं बता नहीं सकता क्या आपको लेना है, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा ये ले लो तो आप बोलोगे जी एवर प्राइस है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा ये छोड़ दो तो आप कहोगे हमारे बजट में आती है। तो आप लोगों को एक इजी एग्जांपल के साथ समझाने की, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या होता था पहले क्या अब भी हो रहा है, ये जो मार्केट ट्रेंड आज जिसकी मैं बात करूँगा, ये क्या रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे सीन क्या है, इतना गर्म क्यों कर रखा है, क्या ये हवा में रेट है, बबल है ये सब। आप लोगों को क्या लगता है ये सब बबल है? अगर बबल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो क्या भाई ये द्वारका एक्सप्रेस इज बबल और ये फूटेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, क्या नहीं, प्राइस इस्टेब्लिश हो गया ऑलरेडी और उस रेट पे आप लोगों को खरीदना चाहिए। अब हम लोग द्वारका एक्सप्रेस पे प्राइस की बात करने लगे हैं 15,000 रुपये, जो कि आज से पहले एक डेढ़ महीने 2 महीने पहले मैं ही बता रहा था, मैं ही ज्ञानी बन रहा था जिसके बारे में अपना मतलब कि बतानी चाहिए। मैं कहता था कि भाई 2 साल भर में 2 साल में 15,000 रुपये जब द्वारका एक्सप्रेस वे रनिंग होगा तो प्राइस आएगा। पर आ जाएगा, अब आने वाला है हफ्ते भर में 10 दिन में वो हो रहा है, प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं इस रेट में। तो भाई आप मेरे को कहोगे भाई आप YouTube पे बैठ के ज्ञान देने लग गया, 15,000 हो गया प्राइस। ऐसा कुछ नहीं, 15,000 हो गया प्राइस। आप लोगों को एक इजी से चीज़ लेके समझनी पड़ेगी। हम लोग पेड़ा खरीद रहे हैं कहीं, वही तो बेच रहा है हल्दीराम, वही आदमी बेच रहा है होम स्वीट्स और वही खरीद रहा है लोकल दुकान से। अगर कोई लोकल दुकान से खरीद रहा है, ठीक है, तो उसके प्राइस तो है तो 250 रुपये किलो। हल्दीराम खरीद रहे हो तो वही चीज़ खरीद रहे हो 650 रुपये। क्यों? अगर हल्दीराम की चीज़ आपको नहीं खरीदनी, ठीक है, आपका बजट लोकल दुकान वाला है, तो आप लोकल दुकान लोगे, आप हल्दीराम थोड़ी चले जाओगे। जिसका बजट हल्दीराम खरीदने का वही हल्दीराम खरीदेगा। एक और रियल स्टेट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, इजी सी चीज़ है, बिल्कुल समझ लेना इसको आराम से बैठ के। नहीं समझ आए तो बता भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है जो क्रिटिक्स हैं वो ज़्यादा सिखाते हैं, जो आपके तारीफ करने वाले उससे ज़्यादा सिखाते हैं आपको। जो मेरे क्रिटिक्स हैं मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर आपने ये एक बोला है, कमेंट करते हैं, तो मैं उससे फिर ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करता हूँ और चीज़ें सीखता हूँ। मैं जब YouTube पे आया तो शायद मेरे को बोलना भी ढंग से नहीं आता था, प्रोजेक्ट बेचने लगा था। आज के टाइम में मैं प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ कम डालता हूँ और आपसे बातें ज़्यादा करता हूँ, मेरे को इंटरेस्टिंग लगती हैं वो चीज़ें। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे भाई, एक रियल स्टेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। 109 में प्रोजेक्ट है, आप लोगों को सबको नाम पता है, ठीक है, फिर भी ले लेता हूँ। चलो, शोभा का प्रोजेक्ट है। अब जब लोग ये M3M की तरफ भागते थे, ठीक है, टाटा भी लॉन्च हो गया बीच में, हीरोम्स और शापू जी, इनके सबके नाम चल रहे थे, तो शोभा सबको महंगा लगता था, क्या भाई बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, इसमें तो अप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। रियल स्टेट के अच्छे से अच्छे दिग्गज बोलते थे। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ मार्केट में, मेरे पास खुद के पास लोग बोलते हैं सर 2 बेडरूम की यूनिट दे दो, मेरा थोड़ा जो कंपनी दे रही थी उससे थोड़ा प्रीमियम में दिला दो, मेरे को 2 बेडरूम दिला दो। भैया जहां पे बड़े टिकट साइज की, जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वहां छोटी टिकट साइज की वैल्यू भी इतनी ज्यादा आ रही है। जो रेट बिल्डर ने बेचा उससे ज्यादा रेट में आज के टाइम में प्रीमियम खरीदने वाले लोग हैं। और जो अगर नहीं खरीदने वाले तो वो भी आप बता दो। शायद आप ना हो, आप देख रहे हो 10,000 रुपये, 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की, 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की चीज़, ठीक है। आप लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि वो जो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये बिल्डर पर स्क्वायर फीट आज भी बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है, क्या रीज़न है? जबकि महंगे वाला प्रोडक्ट तो ख़त्म भी हो लिए, वो क्यों बेच रहा है? आप लोगों को ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में फ़र्क आया है, ठीक है, डेंसिटी कम है, पहले के बड़े में प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। बिल्डर अब बोलता है क्या भाई मैं भी बेच रहा हूँ, मेरे चैनल पार्टनर बेच रहे हैं, चैनल पार्टनर कोई प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं लेते। द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतने कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि 7,000 रुपये से भी शायद कम मिल जाए आपको, 37-35 की साइड इधर, ठीक है। और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी प्रोजेक्ट है।
ये बात नोट कर लेना, वो नहीं बिकेंगे। ये बात मैं कहता हूँ, नहीं जो नहीं बिकाना अब तक, अगर आप ये कहोगे क्या आज मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को एक दिन बाद ये कहोगे मैराथन में दौड़ना है, जो मैराथन वाली कैटेगरी है मेरे को उसमें खड़ा कर दो, मैं तो फर्स्ट आ जाऊँगा, तो वो नहीं आएगा कभी भी फर्स्ट, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ डेंसिटी और ये रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है। अगर वो अब तक नहीं बिका ना, जो प्रोजेक्ट आपका देख के गया है, जो 12-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट देख के गया है ना, वो 7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी देखा होगा उसने, तो उसने वो क्यों नहीं खरीदा, वो क्यों खरीदा है, उसके पीछे ढेर सारे रीज़न है। तो ये बोलना, अब गोल्फ कोर्स रोड ले लो, गोल्फ कोर्स रोड में भाई 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी बिक रही है क्रैश जैसी चीज़, ठीक है। वहीं पे टुलिप मॉन्सेला ने लॉन्च करा 20 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये बिका है, उसके क्या स्पेसिफिक रीज़न है, जिसकी जितनी हद है वो उतनी हद तक बेच सकता है, और जिसकी जितनी परचेजिंग पावर है वो उतनी परचेजिंग पावर तक खरीद सकता है। इसके हार्श वर्ड बहुत है पर यूज़ नहीं करूँगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, सबसे जो बड़ी चीज़ आई है, उससे बड़ा सब्सक्राइब का बटन है जो दबा सकते हो, आप नहीं दबा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये आई है, कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ में फ़र्क है, कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ में फ़र्क है, बिल्डर के नाम में फ़र्क है। अब आप ये बोलो क्या विराट कोहली जाके खरीद लेगा उसमें शोभा में, नहीं खरीदेगा, वो उससे भी अपर हैंड जो आएगा उसमें खरीदेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो आपकी परचेजिंग पावर में आ रही है वही चीज़ अगर कम रेट की आप खरीद रहे हो तो वही ठीक है, ये कभी जस्टिफाइड नहीं है कि जो आपने खरीदा वही सही है। आप ये कह सकते हो कि भाई मेरी जेब में वो नहीं आता, मेरी जेब में ये आता तो मैं ये खरीदूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब में ये छोटी चीज़ आ रही है तो आप बड़ी वाले को कहोगे ना ये तो नकली है। आपकी जेब में नहीं आता, अपनी खरीद रहे, ठीक है, पर इससे कंपैरिजन करके इसको बहुत अच्छा बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कमियां निकालो, इतने में वो बिक जाता है, वो भी तो बिक रहा है। अगर आपको ये लगता है कि भाई वो नहीं बिकेगा, अगर वो नहीं बिक रहा होता तो मैं बोलता हूँ आपको ठीक है नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा है वो, तो हर एक का ना एक क्लब है। अगर आप छोटी प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपका बजट रेंज वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सिर्फ जो आपने देखे वो ही सही है, ठीक है। प्रोडक्ट वो भी सही है, नज़रिया देखने का समझने का अलग है। और लोग बोल रहे हैं भाई मेरे को तो 1 साल में एग्जिट करना है, मेरे को 1.5 साल में एग्जिट करना है, मेरे को 2 साल में एग्जिट करना है, मेरे पास पैसे 30%। भाई इस टाइप का मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्यों कर रहे हो आप लोग। आदमी को प्रॉपर्टी उसको ही लेनी चाहिए जिसके बजट में कुछ आता हो, और बजट में नहीं आता होगा तो कम से कम उसकी होल्डिंग कैपेसिटी हो और इंक्रीज होगी। जो अब नए बिल्डर आ रहे हैं ना, जो चीज़ें बढ़ा के ला रहे हैं, वो भी फेस वाइज लाएंगे और उन फेस वाइज में भी तरक्की होती हुई आपको दिखाई देगी। मैं भी यहीं बैठा हूँ, जब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो वो क्या नहीं खरीदना है, कंस्ट्रक्शन देख के खरीदनी है, कम से कम वो तो मत खरीदो जो 7-7 8-8 साल से प्रोजेक्ट शुरू हो रखे हैं, जिनका नाम पता नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है। कम बजट है तो उसको चाहे तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ाओ तो छोड़ दो, कम से कम घाटे में तो नहीं जाओगे। अपना रेंट पे रह लो, अच्छी चीज़ों में कम से कम 60-70% पैसा आपके पास है, 60-70% पैसा दे दो, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज होगी, अपने निकाल देना 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। भाई हाई राइज जो भी जा रहे हो 2.5-3 साल तो है, उसमें 2.5-3 साल का टाइम है जब बेच लेना आराम से। कम 70% तो आपके पास पैसा हो अपना, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो मेरा ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट व्यू यही है। और बाकी डिटेल से हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ना अपने में प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी वीडियो समझ आई तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव काइंड सपोर्ट। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में।